2019 विश्व कप सेमीफाइनल, भारत बनाम न्यूजीलैंड, एक दिल तोड़ने वाली हार। 2019 क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया मुकाबला भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार और दुखद मैचों में से एक है। ये मैच सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदों और सपनों का एक ज्वार था, जो अंततः आंसुओं में बदल गया। ये मुकाबला 2 दिनों तक चला, क्योंकि बारिश ने खेल को बाधित किया। लेकिन जब खेल फिर से शुरू हुआ, तो न्यूजीलैंड ने एक ऐसी जीत हासिल की जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। मैच का दिन और टॉस। 9 जुलाई 2019 को मैनचेस्टर में टॉस हुआ और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच में नमी थी और तेज गेंदबाजों के लिए कुछ मदद मौजूद थी। ऐसे में उनका ये फैसला समझ में आता था। भारतीय टीम ने लीग स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया था और अंक तालिका में शीर्ष पर थी, जबकि न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर था। भारत का आत्मविश्वास बुलंद था और प्रशंसक फाइनल में पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे। न्यूजीलैंड की पारी, धीमी शुरुआत और विलियमसन टेलर की साझेदारी। न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद धीमी रही और भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार ने नई गेंद से कहर बरपाया। मार्टिन गप्टिल एक जल्दी ही बुमराह का शिकार बन गए। हेनरी निकोल्स 28 भी संघर्ष करते दिखे और जडेजा की गेंद पर बोल्ड हो गए। लेकिन कप्तान केन विलियमसन ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने एक छोर संभाला और धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए महत्वपूर्ण 67 रन बनाए। उन्हें अनुभवी रॉस टेलर का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 74 रनों की शानदार पारी खेली। विलियमसन और टेलर के बीच 65 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने न्यूजीलैंड को शुरुआती झटकों से उबारने में मदद की। भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी। युजवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने भी किफायती गेंदबाजी की और एक एक विकेट लिया। न्यूजीलैंड की पारी के 46.1 ओवर में जब उनका स्कोर 5 विकेट पर 211 रन था, तभी बारिश ने खेल को रोक दिया। रॉस टेलर 67 और टॉम लैथम 3 रन बनाकर क्रीज पर थे। इस बारिश के कारण मैच को रिजर्व डे यानी 10 जुलाई के लिए टाल दिया गया। रिजर्व डे, न्यूजीलैंड की पारी का अंत और 239 का लक्ष्य। रिजर्व डे पर 10 जुलाई को मैच वहीं से शुरू हुआ जहां रुका था। न्यूजीलैंड ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और टेलर ने कुछ और महत्वपूर्ण रन जोड़े। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें बहुत बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 239 रन ही बना सकी। ये एक ऐसा लक्ष्य था जिसे भारतीय बल्लेबाजी क्रम के लिए हासिल करना मुश्किल नहीं लगना चाहिए था। भारत की बल्लेबाजी, विनाशकारी शुरुआत और टॉप ऑर्डर का ढहना। 240 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए यह लक्ष्य आसान लग रहा था, खासकर उनके मजबूत टॉप ऑर्डर को देखते हुए। रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली विश्व कप में शानदार फॉर्म में थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भारतीय पारी की शुरुआत एक भयानक सपने जैसी थी। मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट ने नई गेंद से अविश्वसनीय गेंदबाजी की। रोहित शर्मा एक, विराट कोहली एक और केएल राहुल एक, तीनों ही सिर्फ एक एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय प्रशंसकों को इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। महज 5 रन पर भारत के 3 प्रमुख बल्लेबाज आउट हो चुके थे। ये विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत की सबसे खराब शुरुआत थी। दिनेश कार्तिक 6 भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और वो भी जल्दी आउट हो गए। भारत का स्कोर 24 रन पर 4 विकेट हो गया था और टीम गहरे संकट में थी। पंत और हार्दिक का संघर्ष। ऋषभ पंत 32 और हार्दिक पांड्या 32 ने कुछ देर के लिए भारतीय पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और स्कोर को आगे बढ़ाया। उनके बीच 33 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन पंत एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर मिशेल सेंटनर का शिकार बन गए। हार्दिक भी एक बार फिर अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए और सेंटनर की गेंद पर कैच आउट हो गए। भारत का स्कोर 92 पर 6 विकेट था और जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। जडेजा और धोनी की ऐतिहासिक साझेदारी, उम्मीद की किरण। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने मोर्चा संभाला। इन दोनों ने एक अविश्वसनीय साझेदारी की, जिसने करोड़ों भारतीय प्रशंसकों के दिलों में उम्मीद की नई किरण जगाई। जडेजा ने अपनी ऑलराउंड क्षमता का प्रदर्शन करते हुए शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर पलटवार किया और तेजी से रन बनाए। धोनी ने एक छोर संभाले रखा और जडेजा को खुलकर खेलने का मौका दिया। जडेजा ने अपने स्वभाव के अनुरूप आक्रामक बल्लेबाजी की और चौके छक्के लगाए। उन्होंने सिर्फ 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय पारी को संजीवनी दी। धोनी ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए समझदारी से बल्लेबाजी की, स्ट्राइक रोटेट की और सही समय पर बड़े शॉट्स भी लगाए। उनकी साझेदारी ने भारतीय स्कोर को 200 के पार पहुंचाया और मैच को रोमांचक बना दिया। दोनों के बीच 116 रनों की साझेदारी हुई, जिसने मैच का रुख ही बदल दिया।
जडेजा ने 59 गेंदों में 77 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनकी यह पारी एक ऐसी स्थिति में आई थी जब भारतीय टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। 49वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर धोनी ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद फील्डर के हाथ में चली गई। दूसरा रन लेने की कोशिश में मार्टिन गप्टिल के सीधे थ्रो ने धोनी को रन आउट कर दिया। धोनी 50 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यह भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे दिल तोड़ने वाले पलों में से एक था। उनका रनआउट होते ही करोड़ों प्रशंसकों के चेहरे पर मायूसी छा गई। भारत की हार। धोनी के आउट होने के बाद भारतीय टीम जल्द ही ऑल आउट हो गई। 49.3 ओवर में भारत 221 रन पर ढेर हो गया और न्यूजीलैंड ने 18 रनों से मैच जीत लिया। इस हार के साथ ही भारत का 2019 विश्व कप जीतने का सपना टूट गया।